अंग्रेजी में से जेमिनी कहते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसका चिन्ह जवान लड़का लड़की का जोड़ा है। इसका स्वामी बुध है। यह वायु तत्व की शुद्र वर्ण राशि है, द्विस्वभावी है। इसकी मित्र राशियां अन्य वायु तत्व की राशि यानी मिथुन, तुला और कुंभ है। इससे सातवीं राशि धनु इनके लिए उपयुक्त जोड़ीदार होती है। इनसे छठवीं राशि वृश्चिक व आठवीं राशि मकर इनके लिए शत्रु होती है। यह राशि शरीर पर बाहें और फेफड़ों पर काम करती है। इससे संबंधित बीमारियां इन्हें होगी। इनके अनुकूल क्षेत्र बौद्धिक स्तर पर साहित्य, संगीत, कला, संपादक, अकाउंटेंट होंगे। इन्हें बुधवार का उपवास करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, साबुत मूंग का सेवन करें, भगवान कृष्ण की आराधना करें, इन्हें लाभ होगा। हरे वस्त्रों का प्रयोग करें, उससे भी लाभ होगा। मिथुन राशि का व्यक्ति किसी स्त्री के सहयोग से ही जिंदगी की गाड़ी चला सकता है। स्त्री के साथ इसलिए क्योंकि यह उसकी ऊर्जा है। आपने मिथुन का बोध चिन्ह देखा है, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा। यह प्रेम की बात कर रहा है। यह पूरी जिंदगी प्रेम में डूबा रहता है। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी कोई प्रेमपूर्ण हरकत करते नजर आते हैं। मजेदार बात यह है कि इनका प्रेम पकड़ा नहीं जाता, इसलिए इनका उत्साह दुगुना बढ़ जाता है। इसका राशि स्वामी बुध है, द्विस्वभावी वायु राशि है। इसके कारण इनके द्वारा एक जगह पर टिकना और एक साथ कई काम करना यह देखा जाता है। मेरे एक यजमान हैं, एक समय अच्छा व्यापार करते थे, मगर एक बार आए तो उन्होंने भगवे कपड़े पहने हुए थे, गले में बहुत सारी माला पहनी हुई थी। फिर जोश के साथ कहने लगे, मैंने बहुत सोचा है कि क्या रखा है इस जीवन में, इस संसार में। अब तो सोच लिया है, भगवान का नाम लेंगे और दुनियादारी छोड़ देंगे। फिर कुछ साल बाद आए तो पता चला बहुत जल्दी अमीर बनने के लालच में स्मगलिंग करते पकड़े गए। जब आप किसी के घर में मिलने जाए और बात करते करते घर की मालकिन आपकी बात भी सुन रही है और कुछ कर भी रही है और साथ साथ सब्जी भी काट रही है, उस समय सामने चल रहे टेलीविज़न भी देख रही है और किसी बच्चों को फ्रॉक भी पहना रही है, तो आप समझ लेना उस महिला की राशि मिथुन होगी। बुध की राशि होने से यह लोग बहुत हाजिर जवाबी होते हैं। एक रात मिथुन राशि के पति ने अपनी मेष राशि की पत्नी से कहा, आज रात का खाना हम किसी होटल में खाएंगे तो कैसा रहेगा? मेष राशि की पत्नी यह सुनते ही गुस्से में बोली, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूँ? मिथुन राशि के पति ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं भगवान, मैं बर्तन धोते धोते तंग आ गया हूँ। मिथुन राशि में प्रौढ़ता, बुद्धि और वाणी तीनों का मेल होता है। यह और बात है कि जब वाणी का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह व्यक्ति एक ही समय आकाश से लेकर अदने से तरबूज की भी बात करता है और कई बार मदिरा पान करते हुए ईश्वर प्राप्ति के रास्ते क्या है उसके बारे में साथ बैठे लोगों को उपदेश भी दे सकता है। अब मुश्किल यह है कि दोनों चीज़ों का सुमेल ठीक ढंग से ना होने के कारण मिथुन राशि को समझने में हमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। कई बार आपको लगेगा कि यह आपका सबसे नज़दीकी मित्र है और फिर ऐसा लगेगा कि यह आपके जीवन से दूर चले गया है। इसके भावनात्मक पक्ष में बहुत स्थिरता नहीं होती। मिथुन राशि वाले लेखक, संपादक, प्राध्यापक, अकाउंटेंट, निजी सचिव, वकील, ब्रोकर, दूरसंचार माध्यमों से जुड़कर धन व यश कमाते हैं। रेल पथ, परिवहन, पर्यटन, फोन, सूचना आदि कामों में भी यह धन कमाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में इन्हें धूम्रपान से बचना चाहिए। फेफड़ों में कमजोरी आने से इन्हें तकलीफ होगी। रमेश के मुंह से शादी का प्रस्ताव सुनकर मिथुन राशि की कमला रोने लगी। रमेश ने घबराकर पूछा, प्रिय, तुम्हें मेरी बात से ठेस तो नहीं पहुंची? नहीं रमेश, तुम नहीं जानते, यह खुशी के आंसू हैं। मेरी मम्मी कहती थी कि तू इतनी बेवकूफ़ है कि कोई गधा भी तुमसे शादी नहीं करेगा। अध्यापिका ने कहा, चींटियां अपने भार से 5 गुना अन्न उठाकर ले जाती है, इससे तुम क्या सीखते हो? मिथुन राशि की लड़की ने कहा,
जरूर उनकी कोई यूनियन नहीं होगी। यूनियन में अपने शरीर से ज़्यादा भार उठाने पर मनाही है। पति पत्नी में लड़ाई चल रही थी कि सड़क पर गधे ने ढेचू ढेचू किया। गधे को देखकर पति ने कहा, तुम्हारा रिश्तेदार है। मिथुन राशि की पति हाजिर जवाबी थी। उसने तुरंत कहा, हाँ मेरे देवर है, यानी तुम्हारे भाई। मिथुन राशि के आदमी ने उदासी भरे स्वर में कहा, दुख तो हमेशा का साथी है, जबकि सुख तो आते जाते रहता है। मैंने उसके इस दार्शनिक कथन का अर्थ पूछा तो उसने समझाया, मेरी बीवी मेरे साथ रहती है जो दुख है, और मेरी साली आते जाते रहती है जो सुख है। अब हम मिथुन राशि को विस्तार से समझेंगे। मेरी एक यजमान है कोमल खेड़कर। वह हर बात में सौदेबाजी करती है, आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। मिथुन राशि के बनिए का यही चरित्र है। ज्योतिष की 12 राशियों में केवल मिथुन ही ऐसी राशि है जिसके स्वरूप को व्यक्त करने के लिए 2 अलग अलग दिखलाए गए हैं। कुछ पौराणिक आधार ऐसे हैं कि जिनमें 2 बालक के रूप में प्रकट किया गया है, लेकिन भारत के ज्योतिष इतिहास में मिथुन राशि को एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़े के रूप में दर्शाया गया है। हमारे कुछ ग्रंथों में जिक्र आता है कि स्त्री और पुरुष हमेशा अपनी ही धुन में घूमते रहते हैं और दुनिया में जो हो रहा है उसे सब कुछ को जानने की कोशिश करते रहते हैं तथा अपने उस अर्जित ज्ञान को दूसरे को बांटना चाहते हैं। हमारे एक प्राचीन ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि में मिथुन राशि के स्वरूप को एक पुरुष और एक स्त्री के जोड़े के रूप में दिखलाया गया है। पुरुष के हाथ में एक सुंदर खूबसूरत बैंत यानी खूंटी है जिसके एक सिरे पर मुट्ठा बना हुआ है, और स्त्री के हाथ में वीणा है जिसे बजाते हुए वह उसके साथ जा रही है। यदि हम मिथुन राशि के इस रूप को समझें तो इससे प्रकट होता है कि इस राशि में 2 प्रकार के तत्व हैं जो एक दूसरे के विरोधी तो नहीं मगर भिन्न अवश्य हैं। दूसरे शब्दों में मिथुन राशि में 2 आत्माएं एक ही शरीर में समाई हुई है, जिससे ज्ञान की या जीवन के प्राप्ति की एक बड़ी सतह भी हो सकती है, अथवा इसे यूं भी कह सकते हैं कि हमारे मानव शरीर का आध्यात्मिक शरीर से एक तरह का मेल है जो शारीरिक रूप में हमें अनेक दिशाओं में खींचता है। लेकिन ये बात सच है कि सांसारिक तौर पर 2 व्यक्तियों में जो विशेष होता है वह मिथुन राशि के इस रूप में कुछ हद तक दिखाई देता है। महाभारत में 2 राजकुमारियों की कहानियां आती है जो मुझे मिथुन राशि के बहुत नज़दीक लगती है। एक का नाम सुनंदा और दूसरे का नाम अपसुनंदा था। वह दोनों ही उस राजधानी में एक ही हिस्से पर राज करते थे, एक ही घर में रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक ही आसन पर बैठते थे और एक ही प्रकार का भोजन करते थे। ऐसा लगता था जैसे एक व्यक्ति को 2 हिस्सों में बांटा गया हो, लेकिन उनको यह वरदान था कि कोई दूसरा उनकी हत्या नहीं कर सकता, केवल वह आप ही एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे की हत्या से मेरा यह भाव है कि मिथुन राशि में जो विचारधारा का प्रभाव है वह कहीं सूक्ष्म तल में आत्मविरोधी है, जो जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों में प्रकट होता है। मिथुन राशि का व्यक्ति अपने जीवन में किसी एक ही शौक या एक ही धुन को लेकर लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता। कुछ समय तक वह एक हद तक विचारधारा की बात करेगा और थोड़े समय बाद वह किसी दूसरी विचारधारा की बात शुरू कर देगा। लेकिन ये जितनी भी भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं वह खत्म नहीं होती। कभी एक विचारधारा दूसरे की हत्या कर देती है तो कभी दूसरी विचारधारा पहले की हत्या कर देती है। यहाँ पर मैं यह जिक्र करना भी जरूरी समझता हूँ, जैसे मेष व्यक्ति एक शौक को लेता है और फिर कुछ समय बाद उसको बिल्कुल छोड़ देता है, किंतु मिथुन राशि में ऐसा नहीं है। उसके बाद कुछ और तरह की विचारधारा शुरू हो जाती है। वह विचारधारा कभी मरती नहीं। उसको विचारधारा कहें, दृष्टिकोण कहें, शौक कहें या लगन कहें, इस तरह की विचारधारा बार बार जन्म लेते रहती है
और इस कारण से कई बार मिथुन राशि में अपने प्रकार का एक बहुत सूक्ष्म अंतर्द्वंद रहता है। चीन के ज्योतिष शास्त्र में मिथुन को अश्व या घोड़े के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि घोड़े के लिए एक जगह बैठना या खड़े रहना कभी संभव नहीं है, उसी तरह मिथुन राशि के व्यक्ति अपने विचारों में एक जगह टिके नहीं रह सकते। यह बात शारीरिक तौर पर भी लागू होती है। जब कभी आप किसी के घर मिलने जाए और बात करते करते घर का मालिक एक साथ कई काम कर रहा है, तो आप समझ लीजिए वह मिथुन राशि का है। मिथुन राशि वालों के लिए यह जरूरी है कि वे एक समय एक ही काम करें। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध जो पारा है, पारे को यदि हाथ पर रखे तो वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता। मिथुन राशि वाले में यह अस्थिरता ही है कि बहुत हद तक उसके अंदर की विचारधाराओं को काम करते रहती है और बाहरी तौर पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। अपने जीवन में पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए मिथुन राशि वालों को यह जरूरी है कि वह अपने एक ही समय में एक से अधिक ज़्यादा काम कर सकते हैं। आमतौर पर मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये बात और है कि उनके मन में भविष्य के लिए बहुत सा पैसा जोड़ना या भविष्य की सुरक्षा का खास ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता। हमारे ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मिथुन राशि की दो जीवात्माओं में एक ही शरीर में होने का शायद यह एक प्रतीक है कि यह शिव और शक्ति का एक सुमेल है, जिसमें पुरुष और स्त्री की कामुक तथा दूसरी शक्तियां मिलकर एक हो जाती है। शायद यही कारण है कि मिथुन राशि वालों पर चरित्रहीनता का कोई इल्जाम नहीं लगता। उनके दूसरों से शारीरिक संबंध एक सृजनात्मक प्रतीक की तरह कहे जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आने की संभावना नहीं रहती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी और पति एक दूसरे से हमेशा सहमत ही होंगे, क्योंकि मिथुन राशि का अंदरूनी अंतर्द्वंद वैवाहिक जीवन में किसी न किसी रूप में नजर आता जाएगा, लेकिन उसका कोई दुष्परिणाम व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ता। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में मिथुन राशि को एक जोड़े के रूप में प्रकट किया गया है। यदि हम ध्यान से समझना चाहे तो हमें इस राशि के स्वामी बुध की ऐतिहासिक कहानी को भी ध्यान से में रखना पड़ेगा। कहा जाता है कि चंद्रमा ग्रह का बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ नाजायज शारीरिक संबंध हुआ था और इससे बुध का जन्म हुआ। लेकिन बुध इतना सुंदर बालक था कि उसे बृहस्पति ने भी अपना बच्चा स्वीकार कर लिया और चंद्रमा ने भी उसे अपना पुत्र माना। शायद यही कारण है कि मिथुन राशि में चंद्रमा की चंचलता और बृहस्पति का ज्ञान है। इन दोनों का एक साथ इसमें समावेश है। एक पुरुष दोनों ही रूप में दिखलाया गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि बुध देवताओं का संदेशवाहक है और यह संदेशवाहक बाल्यावस्था में है। संभवत इसी वजह से मिथुन राशि के लोगों में दो भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है। एक तरफ तो वह छोटे बच्चे की तरह जज्बाती है, भावनात्मक है। ये उस पर चंद्रमा का प्रभाव है। वह छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ बृहस्पति के प्रभाव के कारण कभी कभी उनमें एक ज्ञान की बिजली भी कौंध जाती है। शायद इसलिए मिथुन राशि में जिन बातों की विशेष प्रधानता है उसमें प्रौढ़तः बुद्धि और वाणी तीनों का सुमेल है। ये और बात है कि जब वाणी का प्रभाव जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति एक ही समय में आकाश से लेकर अदने से तरबूज की भी बात करता है और कई बार वह मदिरापान करते हुए ईश्वर प्राप्ति के रास्ते क्या होते हैं इसके बारे में साथ बैठे लोगों को उपदेश दे सकता है। अब इसमें मुश्किल यह है कि इन दोनों चीज़ों का सुमेल ठीक ढंग से ना होने के कारण मिथुन राशि के व्यक्ति को समझने में हमें थोड़ी मुश्किल जरूर आती है। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि वह आपके बहुत नज़दीक की मित्र है, लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि वह आपसे बहुत दूर है। इसके विपरीत लगता है कि वह आपके जीवन से कहीं दूर निकल गया है।
उसके इस भावनात्मक पक्ष में बहुत स्थिरता नहीं होती। कई बार आपको लग सकता है कि मिथुन राशि का व्यक्ति शायद फजूल खर्ची है। वास्तव में यह बात ठीक नहीं है। जब कभी वह भावनात्मक तौर पर अपने जीवन में किसी समस्या में उलझा होता है, तब वह ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करता है, या यूं कहिए कि वह बेकार की चीज़ें खरीदता है या बेकार लोगों पर पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन अपनी वास्तविक अवस्था में वह व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं होता। मिथुन राशि के लोगों में यह भी देखा गया है कि वह आमतौर पर उत्सव, मेले, भीड़चाल या मित्रों की बैठक में रहना पसंद करते हैं। चीनी ज्योतिष शास्त्र में इसे घोड़े के नाम से पुकारा जाता है। मेरा अपना विचार है कि चीनी ज्योतिष में शायद इसको रेस का घोड़ा एक बहुत बड़ी भीड़ का केंद्र होता है, और जब भी वह भीड़ में लोगों के बीच में होता है तो उसकी शक्ति बहुत हद तक बढ़ जाती है। शायद यही कारण है कि मिथुन राशि के लोग अपने कामकाज के क्षेत्र में ज़्यादा सफल हो सकते हैं जब उनका बहुत से लोगों से सीधा संबंध हो या सीधा ना होकर लिखित रूप से हो। देखा गया है कि बहुत से संपादक, संवाददाता आदि मिथुन राशि के होते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि वालों के लिए ट्रैवल एजेंसी, टेलीविज़न, पब्लिसिटी से संबंधित काम भी अच्छा फल देते हैं। यदि उनको ऐसे क्षेत्रों में जाने का मौका नहीं मिला तो उनके अंदर इस तरह के काम करने की भावना अवश्य पाई जाती है। राशि चक्र की यह प्रथम नर राशि है, अतः ऐसा जातक बुद्धिमान, बातचीत में कुशल, उदार, दयालु व मानवीय गुणों से युक्त होता है। अध्ययन व अध्यापन में इन्हें विशेष रुचि होती है। कभी तो पढ़ने लिखने में सारी जिंदगी बिताते हैं। नई बातों को सीखने समझने की इनमें सहज जिज्ञासा होती है। निश्चित ही ऐसा जातक तीक्ष्ण बुद्धि व सृजनात्मक क्षमता वाला होता है। शोध, अनुसंधान या नई खोज करने में विश्वास रखते हैं। यदि वह अपनी उत्सुकता व जिज्ञासा पर अंकुश लगाकर अपनी रुचि के विशिष्ट विषय का गहन अध्ययन करे तो उत्कृष्ट सफलता मिलती है, वह उनका भाग्योदय होता है। द्विस्वभावी राशि उसे कभी दुविधाग्रस्त भी करती है। ऐसा जातक कभी तो व्यर्थ की गप्पबाजी करने में समय नष्ट करता है, तो कभी गहन चिंतन मनन कर जटिल समस्याओं का समाचार पाता है। ऐसा जातक लंबा व पतला होता है। उसका चेहरा भी अंडाकार या गोलाकार थोड़ा लंबा होता है। गर्दन मोटी, नाक उठी हुई, देह समानुपाती व वाणी स्पष्ट होती है। स्वभाव से भ्रमण प्रियता स्पष्ट दिखती है। अच्छे सलाहकार, सहयोगी व मित्र की आवश्यकता इसे प्राय दो मन या परिवर्तनशील स्वभाव का बनाती है। सामान्य में वे श्रेष्ठ पति बनते हैं, किंतु इनकी मन स्थिति समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। ये लेखक, संपादक, प्राध्यापक, अकाउंटेंट, निजी सचिव, वकील, ब्रोकर अथवा दूर संचार माध्यम से जुड़कर धन व यश पाते हैं। रेल पथ, परिवहन, पर्यटन, कुरियर सेवा, डाकतार, टेलीफोन, सूचना, प्रतिउद्योगी, ई कॉमर्स आदि कंप्यूटरन के काम में भी धन लाभ पाते हैं। दोहरे स्वभाव और मानसिकता वाले होते हैं। उनका दिमाग तीक्ष्ण, बहुमुखी और प्रतिभाशाली होता है। उन्हें समझ पाना सबसे कठिन होता है। ये सोचने में तेज होते हैं और जहाँ तक कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है, वे अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देते हैं। समाज को वे अपनी बातों से मोह लेते हैं। यदि उनमें उस समय के मूड को देखें तो उनसे मिलकर आपको सबसे अधिक प्रसन्नता होती है, लेकिन यह आशा करना व्यर्थ है कि आप उन पर कोई गहरा प्रभाव डाल सकेंगे या वे अपने वादों का पालन कर सकेंगे। हाँ, उनका मतलब सधता है तो दूसरी बात है। वे अपने दिल में यही समझते हैं कि वे नहीं बदलेंगे और वफादार रहेंगे। उस क्षण के लिए यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन हर क्षण उनके लिए अलग अलग अस्तित्व है। उनके सामने यदि कोई योजना रखी जाए तो वे शीघ्र ही उसका एक एक बात को हृदय में समा लेंगे।
या फिर अपने तर्कों, व्यंग्यवाणी या आलोचना से उसकी बखिया उधेड़कर रख देंगे। यदि वे एक बात पर जमे रहने में अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें तो जो भी काम करेंगे उसमें बहुत शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। जहाँ तक धन कमाने की बात है, इस अवधि में पैदा हुए कुछ लोग सट्टेबाजी में, शेयरों में, कंपनी प्रमोटरों के रूप में अथवा व्यापार में नए आविष्कार या नए विचारों से लाभ उठाने में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। वे कूटनीतिज्ञ वार्ताओं में, लोगों से भेंट वार्ता करने में, देश विदेश में घूमने में और अजनबियों को मोहने में भी ठीक रहते हैं। प्रेम प्रसंगों में सबसे बड़ी पहेली होते हैं। एक ही क्षण कसकर प्यार कर सकते हैं और गैर वफादार भी हो सकते हैं। उनके प्राय 2 परिवार होते हैं और अपनी अद्भुत व्यवहार कुशलता के कारण पकड़े जाने से भी बच जाते हैं। वे मित्रों का खूब सत्कार करते हैं और उस घड़ी को जो भी उनके ख्याल में हो उसके प्रति दयालु व उदार भी होते हैं, लेकिन आँखों से ओझल होते ही वह दिमाग से भी गायब हो जाता है। उनके भुलक्कड़पन के दौर को सिर्फ इस प्रकार समझा जा सकता है, वे अति संवेदनशील और चंचल रहते हैं। पैसा पास हुआ और घूमने की सुविधा हुई तो कभी एक जगह नहीं बैठते। वे गति से प्यार करते हैं। वे एक्सप्रेस गाड़ियों, तेज मोटर कारों, विमानों और दूरी तथा समय की बचत करने वाले अन्य साधनों के सबसे बड़े ग्राहक होते हैं। उनके जीवन में प्राय उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनका उन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। एक क्षण उदास होते हैं, दूसरे क्षण उतने ही प्रसन्न हो सकते हैं। वे अपनी वृत्ति के दौरान कई बार जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते रहते हैं, लेकिन किसी एक के प्रति उनकी भावना या प्रेम में बदलाव आए तो ऐसा समझना चाहिए कि वह व्यक्ति उनके लिए मर चुका है। वे प्राय सफलता की घड़ी में अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग कर देते हैं। अपना दायित्वपूर्ण पद भी बड़ी आसानी से केवल इस कारण छोड़ देते हैं कि अब उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं रही। मिथुन में सूर्य की स्थिति पूरे स्वभाव पर बुध का शक्तिशाली प्रभाव डालती है। उन्हें बौद्धिक, मानसिक शक्तियाँ प्रदान करती है और साथ ही स्वभाव को दुर्बोध और गुण बनाती है। ऐसे लोग विविधता और अतृप्त प्यास के लिए हुए होते हैं। दैनिक जीवन की एक रास्ता तोड़ने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उनका मन इतना चंचल रहता है कि उस पर एक ही समय में अनेक दिशाओं में अभिव्यक्ति होती रहती है। ये लोग काम पूरा हो जाने पर शायद ही कभी संतुष्ट होते हों, क्योंकि उसके बाद में अपने ही किए गए काम की कड़ी आलोचना करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। ये प्राय प्रगतिशील आंदोलन में प्रमुख स्थिति पा जाते हैं, किंतु आम तौर से 2 व्यवसाय अपनाते हैं, एक जनता के मतलब का और दूसरा अपने मतलब का। आर्थिक दशा के मामले में मिथुन राशि वालों को बता पाना बहुत कठिन है। बुध मूलतः मन का कारक है। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि मन किस दिशा में सक्रिय होता है। हो सकता है केवल बौद्धिक वस्तुओं की ओर ही मन की प्रवृत्ति हो, जैसे ज्ञान, कला, साहित्य और संगीत आदि। इस दिशा में व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उसे इनमें से किसी एक में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए विवश कर सकती है। यदि मन में धन संग्रह की ओर विचार दौड़ते हैं तो व्यक्ति शीघ्र धन कमा पाने वाले कामों की ओर प्रवृत्त होता है। व्यापार में विशेषकर सट्टेबाजी उसे आकर्षित करती है। खतरा यह है कि इस अवधि में पैदा हुए पुरुष या स्त्री अपनी सफलता से कभी संतुष्ट नहीं होते और पैसा कमाने के चक्कर में सीमा से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार मन यदि बुद्धि पक्ष की ओर दौड़ता है तो व्यक्ति अपनी सारी शक्ति खर्च कर स्नायु टूटने तक पहुंच जाता है, जिससे प्रयास जारी रखने को आघात पहुंचेगा। दोनों दिशाओं में परिणाम एक ही होगा, प्रयास का रुकना और फलस्वरूप आर्थिक अनिश्चितता। मिथुन राशि वाले निम्न व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं, जैसे लेखाकार, क्लर्क, व्यवसायिक एजेंट, पत्रकार, शिक्षक तथा व्याख्याता, वकील, डाक कर्मचारी, कलाकार, गाइड, ज्योतिषी, फोटोग्राफर, परिवहन कर्मचारी, सचिव, इंजीनियर, ठेकेदार, संदेशवाहक, साइकिल स्कूटर विक्रेता, स्टेशनरी विक्रेता, दूतावास अधिकारी, शेयर बाजार के दलाल,
कंपनी प्रमोटर आदि मिथुन राशि के लोगों के व्यवसाय हैं। वाक्पटु होने के कारण कुटिल, कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ भी बनकर यह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वायु तत्व की द्विस्वभावी भूत प्रधान राशि होने से चमत्कारपूर्ण मस्तिष्क की सोच होती हैं। 22वें वर्ष से सफलता प्राप्त करते हैं। हरे मूंग का सेवन बुधवार को करें, भाग्य प्रबल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वालों में शरीर और मन के प्रगति भाव का सवाल है। यदि व्यक्ति सुलझा और प्रसन्न है तो वह बीमारी को चकमा दे देगा, यदि नहीं तो वह स्नायिक प्रणाली से संबंधित रखने वाली हर प्रकार की बीमारियों का शिकार हो सकता है। ये लोग शायद ही कभी शरीर से तगड़े होते हों। वे अपने स्नायुओं के भरोसे रहते हैं और स्नायु शक्ति खर्च करते रहते हैं। वे बिजली की बैटरियों की तरह है जिन्हें समय समय पर चार्ज करने की ज़रूरत होती है। यदि वे ठीक से सोकर ऐसा कर सके तो स्नायु टूटने के खतरे से बच सकते हैं, जिसमें हकलाने, रोग होने और कुछ मामलों में कैटेलेप्सी की प्रवृत्ति रहती है। फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं और प्लूरिसी तथा निमोनिया आसानी से होने का खतरा रहता है। छाजन, खुजली और रक्त की बीमारियां भी हो सकती है। आपको गुप्त इंद्रियां, गुदाद्वार, मूत्राशय और जनन इंद्रियों की बीमारी होने की संभावना रहती है। घुटने की हड्डी में दर्द महसूस होते रहता है। मिथुन राशि यह शरीर पर दोनों हाथ व कंधों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इनके फेफड़े दुर्बल रहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में दोष होता है। दमा या क्षय होने की संभावना रहती है। उन्हें उष्ण कपड़ों का छाती ढकने के हेतु प्रयोग करना चाहिए। खांसी की बीमारी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरे मूंग का सेवन करें, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। विवाह संबंध और साझेदारी आदि मामलों में यह लोग शायद ही कभी सफल रहते हों। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, जैसे सभी नियमों के होते हैं। सफलता की सबसे अधिक संभावना इन्हें अपनी निज राशि मिथुन, तुला, कुंभ और अपने 7वीं राशि धनु में जन्मे व्यक्तियों के साथ में रहने से होती है। मिथुन जातक मित्रों के बिना नहीं रह सकते। वे अपने संपर्क में आने वाले किसी भी अजनबी को अपनी वाक्पटुता से तत्काल अपना मित्र बना लेते हैं। वे मित्रों का सत्कार भी खूब करते हैं, उनके प्रति दयालु और उदार भी होते हैं। लेकिन यह सब तभी तक जब तक वे उनकी आंखों के सामने रहे। दृष्टि से ओझल होते ही उनके दिमाग से भी गायब हो जाते हैं। प्रेम प्रसंगों में मिथुन जातक पहले ही रहते हैं। एक ही क्षण में वे कसकर प्यार कर सकते हैं और दूसरे ही क्षण गैर वफादार भी हो सकते हैं। अनेक मिथुन जातकों के 2 परिवार पाए गए हैं। अपनी व्यवहार कुशलता से वे दोनों परिवारों को एक साथ निभाने में सफल हो सकते हैं। मिथुन प्रेमी अपने प्रेम में शायद ही कभी गंभीर होते हो। गहरा प्रेम होने पर कोई अन्य बड़ी चुनौती उसे भटका सकती है। वह दिल से नहीं, मस्तिष्क से प्रेम करता है और उसका प्रेम प्राय सुविचारित होता है। मिथुन प्रति प्राय हरजाई होते हैं और पत्नी के अतिरिक्त उनकी प्रेमिका भी होती है। इसका उसके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिथुन पत्नियां भी परपुरुष के प्रलोभन से बड़ी कठिनाई से बच पाती है। भले ही दिल से वे अपने पति के प्रति निष्ठावान रहे, उनके संबंध स्थायी नहीं रह पाते। तलाक के बहुत से मामलों में केंद्र बिंदु मिथुन पत्नियां होती है। मिथुन जातक को ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता होती है जो उनकी बौद्धिक रुचियों में साथ दे सके, जो घर में ही बंधी ना रहे और पति के मुंह से निकलते ही उठकर चल देने के लिए तैयार रहे। वे अपनी रुचियां पति की रुचियों के अनुरूप बनानी होगी। पति के हरजाईपन को अधिक गंभीरता से नहीं लेना होगा। जहां उनका हित होगा वह स्वयं धरती पर आ जाएगा और वैवाहिक जीवन में संकट पैदा करने वाले अपने प्रेम प्रसंगों को समाप्त करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं लगाएगा। उसे शांति से समझाया जाना चाहिए। लगातार कुरेदने और उस पर दबाव डालने से विपरीत असर हो सकता है। इससे उपकर वह घर भी छोड़ सकता है। मिथुन माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हुए उसमें बंधकर नहीं रहना चाहते और उन्हें अपने ऊपर बोझ समझते हैं। मिथुन राशि यह वायु तत्व की राशि है।
मिथुन राशि वालों के संबंध अन्य वायु तत्व की राशियां यानी मिथुन, तुला और कुंभ से मधुर रहेंगे। मिथुन राशि वालों का सर्वोत्तम जोड़ी धनु राशि वालों से होगी। मिथुन राशि वालों को वृश्चिक और मकर राशि वालों से मृत्यु जैसी तकलीफें प्राप्त होगी। मिथुन राशि यह वायु तत्व की राशि है। यह वायु का अग्नि से बहुत अच्छा तालमेल बनता है, इसलिए मिथुन राशि वाले धनु राशि वालों के साथ में मिलकर सुखद वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। मैं मिथुन राशि वालों को उनके उच्च भविष्य के लिए हार्दिक